अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रूह रहमान ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, हमारे अपने टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हम इस टॉपिक से पहले पॉलिटिकल साइंस बीएस की कंप्लीट कोर्स करवा चुके हैं। 2-3 टॉपिक और रहते हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले और इसके साथ साथ ही आप उन वीडियोस को भी देख लें जिसमें स्टेट के एलिमेंट्स, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, सॉवरेनिटी के एट्रीब्यूट्स और जितने भी अदर चीज़ें हैं वो सब जो सिलेबस पे मौजूद है वो करवा चुके हैं। सो आज का जो सवाल है वो ये है, डिफाइन द सब डिविजन्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। सब फील्ड्स, सब डिविजन्स, इनको क्या करें, पॉलिटिकल साइंस के जो है उनको डिफाइन करें। तो हम सबसे पहले एक सवाल का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर सब काइंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस को बयान करेंगे, फिर हम इसका क्या निकालेंगे, हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है। ये सब इसका क्या है, ये सब इसका इंट्रोडक्शन है। तो आते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। पॉलिटिकल साइंस इज सो वास्ट दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब ब्रांचेस और सब फील्ड्स। ये बहुत ही वास्ट वसी है कि ये सब ब्रांचेस और सब फील्ड्स पर मुहित है, ठीक है। देयर आर सेवरल ऑफ द फील्ड्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस ऑफ दोज, ठीक है। हम उनमें से कुछ ही डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस हैं, ठीक है। अमंग विच द इंटरनेशनल रिलेशन, उनमें से हम इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक ओपिनियन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है हम उसको क्या करेंगे, हम उसको ब्रीफ करेंगे। वी विल जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ दिस ऑल, हम इन पे एक नज़र डालेंगे। अफॉर्मेंशन्ड सब ब्रांच ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस इज वन ऑफ द सब फील्ड्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ये एक फील्ड है पॉलिटिकल साइंस का। इन इंटरनेशनल रिलेशन द पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन सॉवरेन स्टेट डिस्कस्ड। इसमें ये होता है कि दो सॉवरेन स्टेट्स का रिलेशन डिस्कस होता है, ठीक है। इट इज़ द न्यू फील्ड ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस का नया फील्ड है। इट बिकेम द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस आफ्टर 1900। ये 1900 के बाद पॉलिटिकल साइंस का वो बना, क्योंकि उससे पहले ज़्यादा सॉवरेन स्टेट्स नहीं रहते थे और एक साथ ज़्यादा ताल्लुकात नहीं थे। एंड स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वार वन के बाद स्पेशली बना। उससे पहले ये ताल्लुकात थे मगर वो सिविलाइज्ड इस तरह नहीं थे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास पॉलिटिकल पॉलिसी है। पॉलिटिकल पॉलिसी क्या है? अ कोर्स ऑफ एक्शन एडॉप्टेड एंड परस्यूड बाय गवर्नमेंट, पार्टी और स्टेटमेंट, अ पर्सन, इट इज नोन एज पॉलिटिकल पॉलिसी। पॉलिटिकल पॉलिसी उसको कहते हैं जब एक शख्स, एक पार्टी, एक रूलर, एक हुक्मरान या एक स्टेट्समैन जो है वो क्या करे, वो किसी कोर्स को एडॉप्ट करे, किसी एक काम को एडॉप्ट करे, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, एक पॉलिसी कहते हैं। तो इसको जब गवर्नमेंट वगैरह या स्टेट अडॉप्ट करेगा इसको हम पॉलिटिकल पॉलिसी कहेंगे। इज नोन एज द पॉलिटिकल पॉलिसी। सिंपली इट मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, एसोसिएशन और एनी ऑफ दीज मेक्स पॉलिसी दैट इज नोन एज द पॉलिटिकल पॉलिसी। इनमें से जो भी पॉलिसी बनाएगा इसको हम पॉलिटिकल पॉलिसी कहेंगे। इट इज़ द सब ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस का सब ब्रांच है। ऑल द गवर्नमेंट एंड स्टेट हैड देयर पॉलिटिकल पॉलिसीज इन द पास्ट। तमाम गवर्नमेंट जो है और जितने भी स्टेट्स हैं उनके अपने पास्ट में अपने पॉलिटिकल पॉलिसीज होते हैं। दस वी कैन से दैट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इन एनी ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट में, इज नोन एज द पॉलिटिकल पॉलिसी। इसको हम पॉलिटिकल पॉलिसी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने इख्तियार किया है। हमारे पास इसके बाद आता है नेशनल पॉलिटिक्स। नेशनल पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेशन और द कंट्री, यानी जो कौमी सतह पर पॉलिटिक्स है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नेशनल पॉलिटिक्स कहेंगे। इट स्टडीज द पॉलिटिकल डायनामिक्स, पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक ओपिनियन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये क्या पढ़ता है इसमें, ये पार्टीज़ के बारे में पढ़ता है, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में, पब्लिक ओपिनियन, राय आमा के बारे में, और एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया के बारे में वगैरह में पढ़ता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट नेशनल पॉलिटिक्स इज़ वन ऑफ द एसेंशियल सब फील्ड्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ये भी एक सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में है। अच्छा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द कंपैरिजन ऑफ द पॉलिटिक्स इन द इंटरनेशनल लेवल। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, ये दो सॉवरेन स्टेट्स या कई स्टेट्स के जो क्या कहते हैं, जो पॉलिटिक्स है उनको क्या करना, उनको कंपेयर करना। दिस फील्ड ऑफ द पॉलिटिकल साइंस कंपेयर्स द पॉलिटिक्स ऑफ द टू सॉवरेन स्टेट्स। ये जो फील्ड है ये दो सॉवरेन स्टेट्स का क्या करता है, पॉलिटिक्स को कंपेयर करता है। ही देन आस्क्स दैट व्हाई इज इट सो एंड व्हाट आस्क्स दैट विच वन इज़ बेटर। यानी वो जो शख्स इसको कंपेयर करता है वो पूछता है कि ये क्यों है और आखिर ये है क्यों, और दूसरी बात ये कि कौन सा इसमें बेटर है। तो जब बेटर वाला फाइंड करेगा तो अपने कंट्री में ही क्या करेगा, अपने कंट्री में ही अप्लाई करेगा।
This is why how the comparison of the politics was started by the Greeks in the ancient time, almost to 500 years ago. मेरा मतलब ये है कि इससे मेरा मतलब असल मतलब ये है कि ग्रीक्स ने 2500 साल पहले पॉलिटिक्स को क्या किया था, कंपेयर किया था। अब ये पॉलिटिकल साइंस का एज अ ब्रांच, एज अ सब फील्ड उभर आया। द कंपेयर्ड देमसेल्व्स विद इजिप्शियंस, पर्शियंस, फोनिशियंस मैंने नहीं लिखा है, फोनिशियंस के साथ भी किया था। उन्होंने अपने आप को किसके साथ कंपेयर किया, इजिप्शियंस, पर्शियन और फोनिशियन के साथ। दस इट बिकेम द एसेंस आर द फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ये इस तरह ये पॉलिटिकल साइंस का एसेंस बना, इब्तिदा बनी, या इसका फाउंडेशन बना। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द सब फील्ड्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस का एक सब फील्ड है, सब फील्ड्स नहीं, फील्ड्स, ठीक है। द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडमिनिस्ट्रेट, यानी ये दो लैटिन लफ्ज़ों से निकला हुआ है। एक लफ्ज़ एडी है, दूसरा जो है मैनिस्ट्रेट है, ठीक है। वर्ड एडी एंड मैनिस्ट्रेट इन दोनों से निकला हुआ है। दैट मीन्स टू सर्व, जिनका मीनिंग ये है, मीन्स टू सर्व, जिनका मीनिंग ये है खिदमत करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी यही मीनिंग है ना, इंतज़ामिया का यही मीनिंग है कि लोगों की खिदमत करना। वाल्डो डिफाइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ये वाल्डो एक शख्स है, वो कहता है ये एक मैनेजमेंट का एक साइंसेज है ना, मैनेजमेंट एक साइंसेज है, अप्लाई टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। जो हम अफेयर्स ऑफ द स्टेट जो है हम उनको क्या करते हैं, उन पे अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर टुगेदर, ये दोनों टुगेदर होते हैं। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये दोनों टुगेदर होते हैं। द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एज ओल्ड एज दैट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो हिस्ट्री है वो इतनी ओल्ड है जितनी कि गवर्नमेंट ओल्ड है। इट वॉज सिंपल, ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले बहुत सिंपल होती थी। व्हेन गवर्नमेंट वॉज सिंपल, जब गवर्नमेंट सिंपल थी। मोर एवर इट बिकेम कम्प्लेक्स व्हेन गवर्नमेंट वॉज मोर कम्प्लेक्स मॉडर्नली। ये उस वक्त कम्प्लेक्स बनी जब गवर्नमेंट कम्प्लेक्स बना, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इज़ अ सब ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये भी पॉलिटिकल साइंस का एक सब ब्रांच है। अच्छा, अब आते हैं पॉलिटिकल डायनेमिक्स की तरफ। इट इज़ द सब ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये भी पॉलिटिकल साइंस का सब ब्रांच है। इट फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, एटीसी। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है या प्रेशर ग्रुप्स है उनके बिहेवियर पर नज़र रखती हैं, इंस्टेड ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स, उसके स्ट्रक्चर्स पर नहीं बल्कि उनके बिहेवियर पर, ठीक है। इन दोनों में अलग सा बहुत खासा सा फ़र्क है, ठीक है। इट इज़ अ डेवलपिंग ब्रांच ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, ये अब नया ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस का जो अब डेवलप हो रहा है। इट स्टडीज़ द पॉलिसीज़, ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को क्या करता है, द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इट। ये गवर्नमेंट या स्टेट के स्ट्रक्चर को नहीं देखता बल्कि उनके पॉलिसीज़ को देखता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आपके पास टाइम होगा या नहीं होगा, मगर मुझसे एक दाना रह गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री। मैं इसको यहाँ पे टाइप करता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत जल्द ही टाइप करूँगा, सिर्फ आपको कंसेप्ट देने के लिए मैं इसको टाइप करूँगा। ये मुझसे रह गया है, पॉलिटिकल, द हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल साइंस और द politics is known as the political history। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम political history कहेंगे, जो political science या politics की जो history है। It had been started from the era of the Greeks। ये ग्रीक्स के ज़माने से ही मौजूद था, ग्रीक्स के ज़माने से ही चल रहा था, ठीक है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है पॉलिटिकल साइंस, मतलब मेरा मुराद ये है दैट द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट, ETC, जितनी भी चीज़ें इसमें आते हैं वो सब पॉलिटिकल हिस्ट्री में आती है। यानी पॉलिटिकल साइंस के जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सब की हिस्ट्री पॉलिटिकल हिस्ट्री में आती है। पॉलिटिकल हिस्ट्री या मतलब यहाँ पे एक कोट है, मैं आपको बता दूँ, पॉलिटिकल साइंस इज़ नथिंग विदाउट Political science is nothing without history। Political science हिस्ट्री के साथ, हिस्ट्री के बगैर पॉलिटिकल साइंस कुछ भी नहीं है। ये ऐसा समझो कि ये हिस्ट्री का फिर एक ब्रांच बनता है। खैर, ब्रांच तो नहीं बनता है मगर उसके बड़े रिलेशन है आपस में, ठीक है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो अपनी जो पॉलिटिकल जो डोमेन में काम करेगी और जो मतलब स्टेट की, गवर्नमेंट की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, दीगर वगैरह की जो हिस्ट्री, उसको हम पॉलिटिकल हिस्ट्री कहेंगे। अच्छा, अब आते हैं
कंक्लूजन की तरफ, इन अ नटशेल वी कैन से हम ये कह सकते हैं दैट पॉलिटिकल साइंस इज सो वास्ट सब्जेक्ट विच है सेवरल सब डिवीजन। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें सेवरल सब डिवीजन होते हैं। अमंग देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर द इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, ये सब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अनडाउटेडली न्यू वंस आर ग्रोइंग, इसमें बहुत न्यू फील्ड्स है वो ग्रोइंग हो रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं इन द सेम फील्ड, इसी में से दो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द फॉर्मेशन फील्ड्स। फिर भी बहरहाल अभी तक जो है वो अभी तक इसमें यही चल रहा है, ठीक है। तो अच्छा गाइस, यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में, अगर कन्फ्यूज़न हो या ना हो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल कीजिए, जिसका इंशाल्लाह ताला आपको जवाब मिलेगा। और दूसरी बात ये, अगर आपको वीडियो समझ आई है, वीडियो जो है आपको पसंद आई है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब